तो विदुर जी कहते हैं जिसको क्रोध और हर्ष का प्रभाव ग्रसित करता है वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। इसलिए बड़ा सा बड़ा पद मिले लेकिन हर्ष में फूलो मत, और किसी के द्वारा तुम्हारा कोई नुकसान भी हो जाए तो क्रोध में जलो मत, थोड़ा सहनशीलता भी रखो। गम खा लो कि धन गया तो गया, सामान गया तो गया, अब क्रोध करोगे तो कुछ और भी चला जाएगा। कई बार तुम्हारा पैसा लोग मार लेते हैं, उधार ले जाते हैं फिर देते ही नहीं, हाथ पांव जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, रोते भी हैं, दे दो 3 महीने बाद वापस कर देंगे। तुमने दे दिया दया भाव से, वो 3 साल तक खुद ही वापस नहीं आए, पैसा वापस तो दूर है, जो पैसा ले गया था वो भी वापस नहीं है। तुम इंतजार कर रही है क्या हुआ। अब तुम्हारे मन में होता है इसको मारूं क्या करूं, मारने से भी कुछ मिलने वाला नहीं, अब गम खाना पड़ेगा और ऐसे ठगों से सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े ठग बैठे हैं समाज में, झूठे बैठे हुए, झूठ बोल बोल कर दूसरों को गुमराह करते हैं। और कबीर कहते हैं ठगई छोड़ दो, ठग मत बनो। और ठग बनना ही है तो फिर बड़े ठग बनो, छोटे ठग मत बनो। तो बड़े ठग कौन ठग बनोगे, तो कबीर कहते हैं जो मन रूपी ठग सबको ठग लेता है, उस मन रूपी ठग को तुम ठग लो, अन्यथा ठग ही छोड़ दो फिर। कबीर साहब भी बहुत मजेदार है। साहब कहते हैं मन को ठगो, ये मन सबको ठग लेता है। मनुष्य जीवन मिला था भक्ति के लिए, मन ने ऐसा दिमाग बिगाड़ दिया कि भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ठगा गए संसार में आकर माया में। और तो साहब कहते हैं इस मन को कैसे ठगोगे। अगर मन को जीतना चाहते हो एक ही रास्ता है कि सत्संग सुनो, और सत्संग भी श्रद्धा से सुनो। कितनी बार देखा जाता है कि सत्संग सुनने वाले लोग भी नहीं सुधरे, ऐसा भी देखा गया। राम के परिवार में मंथरा नहीं सुधरी और सत्संग रोज होता था। गुरु वशिष्ठ सत्संग करते रहते थे, मंथरा वहीं कैकेयी के पास पंखा डुलाती रहती थी, सुनती रहती थी, लेकिन सुधरी नहीं। और लंका में कभी सत्संग हुआ नहीं, हमेशा कुसंग ही रहा, फिर भी विभीषण बिगड़ा नहीं। ये कितनी मजे की बात है। लंका के कुसंग में पढ़कर भी विभीषण बिगड़ा नहीं, और अयोध्या के सत्संग में डूब कर भी मंथरा सुधरी नहीं। तो क्यों नहीं सुधरी? पहिरे जड़ तन बख्तरी, बुंद न परे शरीर, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया। 4 मास चौमासा वर्षे, 4 मास वर्षा हो रही है, घड़ा औंधा रखा है, उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तो जो औंधे घड़े की तरह सत्संग में बैठते हैं उनके अंदर एक बूंद ज्ञान की बात जाएगी नहीं, वो सुधरेंगे नहीं। और कई बार लोग सत्संग में आकर और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, ये भी देखा गया है, और बिगड़ गए। और जो सत्संग में आकर बिगड़ गया अब वो दुनिया में कहीं नहीं सुधरेगा, और वो महापापी है, उसको बहुत जन्म तक तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कितने लोग सत्संग में आते हैं, दूसरे चैन खींच ले जाते हैं, चप्पल चुरा ले जाते हैं, सत्संगी भी हैं और पुड़िया खाते रहते हैं। अब वो नहीं सुधरेंगे, अब वो ठठेर घर की बिल्ली हो गए। सत्संगी है, चुट्टा है। कितने साधु बन गए लोग, वो भी नहीं सुधरे। सफेद कपड़ा लपेट लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, पीला पहन लिया, जटा रख लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, अरे पूरा मुंडन कटा दिया, दाढ़ी कटा दी, सब खोपड़ी खोल दी, खोपड़ी में पगड़ बांध दिया, रजाई बांध दिया,
बहुत बड़ा लगा बम्फर आ रहा, कोई नहीं आ रहा, वही चोट्टा आ रहा सुधरा ही नहीं। अब सत्संग के लिए लिखा है तुलसीदास ने, 60 सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन सत्संग में आकर जो 60 बन गए वो कहां सुधरेगा? अब ये सुधार कहां होगा? जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जागता है और जीवन के लिए सिंसियर बनता है वो सुधरता है। हानि लाभ निज जीव की बंधन छूटन के, हानि लाभ सब अपनी ही है। बंधन में हमारा जीव बंधेगा और छूटेगा तो हमारा जीव छूटेगा। इसलिए सब लाभन को लाभ है और सब श्रेयन को श्रेय। लाभ यही है कि अपने को आप देखिए, आत्मावलोकन कीजिए और अंदर ढूंढिए कहां कहां पर करेक्शन करने वाला है और डायरेक्शन लीजिए। और जो लोग अपनी जिंदगी में करेक्शन कर सकते हैं वह लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।